हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का, 40% अंग्रेजी का और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। एक छात्रा को यादृच्छा चुना जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह न तो हिंदी और न ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित प्रायिकता के कुछ सूत्रों को लिखेंगे, जिसकी जानकारी आपको अच्छे से होना चाहिए। हम दो घटनाएं ए और बी की बात कर रहे हैं। तो दो घटनाएं ए और बी यदि है तो उनके यूनियन की प्रायिकता अर्थात ए या बी की प्रायिकता का सूत्र होता है, ये आपको याद रखना है। ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता और माइनस ये होता है ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता, या फिर ए तथा बी की प्रायिकता आप इसे कह सकते हो। तो यह सूत्र है जब दो घटनाएं हमें दी जाए। उसके बाद एक और जानकारी आपको होना चाहिए कि यदि कोई घटना ए है और प्लस उसकी पूरक घटना है, जिसको हम ए नहीं से व्यक्त करेंगे या ए बार से, तो इसका योगफल कितना होता है? एक। तीसरी बात, यहाँ पर हम समुच्चय का एक नियम भी लिखेंगे, जिसे कहते हैं डी मॉर्गन नियम। मैं लिख देता हूँ डी मॉर्गन नियम। इसकी जानकारी भी आपको इस प्रश्न के लिए खास करके होना चाहिए। तो डी मॉर्गन नियम होता है जैसे समुच्चय हमें ए दिया है और उसके बाद यूनियन बी है और पूरे का पूरक समुच्चय है, तो ये बराबर होता है ए का बार और इंटरसेक्शन बी के बार के। या फिर इसी बात को हम ऐसे समझ लेते हैं कि मान लीजिए ए इंटरसेक्शन बी और यहाँ पूरे का बार या पूरक समुच्चय लिखा हुआ है, तो ये बराबर होगा ए का पूरक और यूनियन बी के पूरक समुच्चय के। तो इन नियमों की सहायता से अब हम इस प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले देखिए, हमें कुछ मानना पड़ेगा यहाँ पर, तो मैं लिख देता हूँ माना। माना सबसे पहले हिंदी का अखबार, तो हिंदी, हिंदी लिख देते हैं बच्चों, है ना। हिंदी की जगह ये लीजिए। देखो, हिंदी और अंग्रेजी के दो अखबार हैं, तो सबसे पहले हम लिखते हैं माना हिंदी का अखबार। अखबार, अखबारी कहा गया, देख लीजिए, अखबार पढ़ना, घटना, घटना इसको हम ए मान लेंगे, ए है। तथा, तथा अगला अखबार किसका है? हमारा अंग्रेजी का। तो अंग्रेजी का अखबार, अंग्रेजी का अखबार पढ़ना, पढ़ना, घटना, यहाँ पर हम इसको घटना बी है, तो हमने घटना ए और घटना बी यहाँ पर मान ली है। इस आधार पर अब हमें जो जो मान दिए गए उन्हें हम लिख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है ए की प्रायिकता। ए की प्रायिकता है 60%, अर्थात 60/100। यदि हम इसको जीरो से जीरो काट दें और दो के पहाड़े से काट दें तो ये हो जाएगा 3/5। तो ये मैंने 3/5 लिख लिया। अब बी की प्रायिकता भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बी की प्रायिकता, जो कितनी है? 40%। इसको भी हल कर लेते हैं। तो ये होगा 40/100। जीरो से जीरो काट देते हैं तो ये हो जाएगा, फिर दो से काटेंगे तो 2/5। एक और मान दिया है ए तथा बी की प्रायिकता, ये कितनी दी है ये भी देख लीजिए। ये दिया हुआ है 20%, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 20%। इसको भी लिख दूंगा मैं 20/100। जीरो से जीरो काट देंगे और दो से काटेंगे तो ये 1/5 आ जाएगा। अब देखो, प्रश्न में जो हमसे कहा गया है उसे हम एक बार और पढ़ते हैं। ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी, तो इसका अर्थ हुआ कि हमसे किसकी प्रायिकता पूछी गई है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, अतः हमसे प्रायिकता पूछी गई है ए नहीं और बी नहीं। तो देखिए, इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर डी मॉर्गन नियम लगाएंगे।
तो उसकी सहायता से ये होगा ए यूनियन बी, और पूरे के ऊपर अब हम बार लगा देंगे। उसके बाद पूरक प्रायिकता का नियम लगाएंगे तो ये हो जाएगा एक माइनस, और ये बन जाएगा पी ऑफ ए यूनियन बी। अब इसका भी सूत्र हमने लिख लिया है, एक माइनस, देखिए ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता और माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता। ये सभी सूत्र मैंने आपको लिख दिए हैं मुख्य अवधारणा में, उन्हीं का प्रयोग हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब हम मान रख लेते हैं, तो ये होगा एक माइनस, देखिए सबसे पहले ए की प्रायिकता कितनी आई है, 3/5, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा 3 और बटे में आ जाएगा 5। उसके बाद प्लस बी की प्रायिकता कितनी है, ये है 2/5, तो यहाँ पर लिख लिया मैंने 2/5, माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता, ये है 1/5। तो इसको आगे हल करते हैं, तो अब हमें क्या मिलेगा, फिर से लगाते हैं बराबर, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 1 और माइनस, जब हम इसको हल करेंगे तो लघुत्तम कितना आएगा इसका 5, तो 3 और 2 5 में से 1 जाएगा, तो यहाँ मिलेगा हमें 4 और बटे में आ जाएगा 5। इसका फिर से लघुत्तम लेके हल कर लेते हैं, तो हमें मिलेगा 1 और बटे में होगा 5, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।